तो इन सब का कंपोनेंट लेंगे तो कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, कुछ कंपोनेंट्स इधर आएंगे, कुछ कंपोनेंट इधर आएंगे और कुछ कंपोनेंट नीचे की साइड आएंगे। तो अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स को अपन हम डिसोल्यूशन करेंगे तो ये तो अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो, बिकॉज एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने ये डायग्राम भी बताया था कि मान लो एक पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो बहुत सारे जो है वो कोलिजन के बाद वो वापस यहीं पे आता है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था हमने, जीरो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। लेकिन हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड बिल्कुल जीरो नहीं होगी, तो फटाफट लिख लो इसको, एवरेज वेलोसिटी तो पहली बात जीरो होगी किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, v एवरेज इज जीरो। चलो, अब मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड की। अगर मैं बात करूं कि भाई एवरेज स्पीड कितनी होगी, या तो इसको मीन स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल है, सबकी सबकी स्पीड v1 v2 से n है, तो उनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अपन को पता है एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2 से लेके vn डिवाइड बाय n, सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखो ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, स्क्वायर लिया हमने, मतलब v1 v2 तो स्पीड है, अगर उनका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है और उनका मीन लूंगा तो वो जो स्पीड आएगी उसको हम बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू हो जाएगी इन सब का मीन, मतलब इन सब का मीन क्या होगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो ये हो गया मीन स्क्वायर स्पीड। चलो, मीन स्क्वायर स्पीड आ गया, तो एक और टर्म आती है लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब आरएमएस, जो वीआरएमएस हमने पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो वहां पे आईआरएमएस रूट मीन स्क्वायर किया था, वहां पर भी ऐसा किया था कि भाई जो स्क्वायर है उसका पहले तो मैंने एवरेज लिया, पहले देखो पीछे से पढ़ना है, स्क्वायर लिया उसका मीन लिया, तो ये क्या, और उसका भी अगर मैं रूट लूंगा तो जो टर्म मुझे मिलेगी उसको हम बोलेंगे वीआरएमएस स्पीड। ठीक है, वीआरएमएस स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो भी अपन ने निकाला, स्क्वायर किया पहले तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, उसका मीन लिया मतलब ये, और उसका भी रूट लिया, तो हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेके vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये वीआरएमएस का दूसरा फॉर्म है वीआरएमएस। हम वीआरएमएस का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपन को समझना है कि वीआरएमएस है क्या। तो सबसे पहले अपन को स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, उसके बाद उसका रूट लेना है, तो हमें जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे वीआरएमएस। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ये 3 टाइप की स्पीड है अपन को समझनी है। फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो, एक दो टर्म की मैं और चर्चा करूंगा जो ऑलरेडी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुके हैं। मीन फ्री पाथ अगर तुम लोगों को याद हो, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह, एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, हमने चर्चा करी, बहुत सारे गैस पार्टिकल है, ये पहला है, दूसरा है मान लो, तो पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये उनके बीच का डिस्टेंस है, मान लो है x1। मतलब अगर पहले पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से टक्कर करनी है तो उसको x1 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे को तीसरे के साथ करना है तो मान लो x2, फिर x3 से लेके xn, ऐसा। ठीक है, तो पहली टर्म हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मतलब इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब ये और ये जब कोलिजन करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस है ये और ये करेंगे तो ये,
लेकिन ये सारी सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका एवरेज लेना पड़ेगा। तो मीन फ्री पाथ की पहले तो डेफिनेशन, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो मुझे अगर मीन फ्री पाथ, उसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं और काफी बार उसको लैम्बडा भी लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली x1 प्लस x2 से लेके xn डिवाइड बाय n। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया मीन फ्री पाथ। चलो ये जब यहां से यहां टकरा रहा है, तब सपोज करो टाइम लगा t1, यहां से यहां टकरा रहा है, टाइम लगा t2। मतलब सोचो कि ये टकराने के अलावा कि जो टाइम है, मतलब दो, अब सोचो ये यहां से यहां टकराएगा, ठीक है, तो इसको टकराने से पहले इसको थोड़ा, चलो यहां से यहां टकराया, उसके बाद यहां से यहां टकराया, तो टकराने के बाद जब ये नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगा, तो उससे पहले उसको इतना सा फ्री टाइम मिलेगा कि जिसके अंदर उसका कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा। उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल उस टाइम पे रिलैक्स मोड में है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन में यही लिख लेता हूँ, रिलैक्सेशन, मीन रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लगता है, उसका जो एवरेज निकालूंगा, मतलब सपोज करो यहाँ टाइम t1 लग रहा है, t2, t3 से tn। ठीक है, तो टाउ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम t1 t2 से लेके tn बाय n। सिंपल, क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लो। तो ये हो गया मेन फ्री पाथ, अगर आ गया तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये है रिलैक्सेशन टाइम, फटाफट इसको पुश करके नोट कर लो जल्दी, फिर एक सवाल कराता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन है, मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी गैस पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड, तीन पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड मुझे दिए 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। तीन पार्टिकल है, उनकी स्पीड दी है v1 v2 एंड v3। तो मुझे पूछा है व्हाट इज आरएमएस स्पीड, व्हाट इज आरएमएस पूछा, उसके बाद मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड वगैरह पूछ सकते हैं, लास्ट में वी एवरेज। तो सबसे पहली बात, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, ये एवरेज स्पीड है, राइट। एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले, एवरेज वेलोसिटी लिखो जीरो। पहले तो तुम लोग इसको ट्राई करो, है ना, इसको स्टॉप करके एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। सिंपल, v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों दिया है, तो लिख लो सीधा 30 प्लस 40 प्लस 50 बाई 3। तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 120 बाई 3, 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगली मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर लेके उनका मीन, स्क्वायर ले लो पहले तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है कितना आएगा, 900 प्लस 1600 प्लस 2500 डिवाइड बाय 3। तो ये भी 2500 प्लस 2500, दिस इज 5000 डिवाइड बाय 3 मीटर स्क्वायर प्लस पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब मीन का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मीन है। ठीक है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्थ क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड है, तो अब अपन को निकालना है वीआरएमएस। तो वीआरएमएस क्या होगा, मीन स्क्वायर स्पीड का अंडर रूट, मतलब इसी का अंडर रूट, तो इसी का अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा 5000 डिवाइड बाय 3।
सो दिस इज बेसिकली, अगर ऐसा लिखो इसको, 2500 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ। 2500 बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 50 हो जाएगा, 50 रूट 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई एवरेज वेलोसिटी, ये आ गई एवरेज स्पीड, ये आ गई मीन स्क्वायर स्पीड, और ये आ गई वीआरएमएस स्पीड। तो इस टाइप के आसान आसान सवाल यहाँ पर आ सकते हैं वीआरएमएस से रिलेटेड। और वीआरएमएस से रिलेटेड तुम लोगों को आईआरएमएस भी पूछ सकते हैं इसी फॉर्म में देके, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चर्चा पढ़ी एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। मीन स्क्वायर स्पीड, मीन अलग अलग टाइप के स्पीड हमने पढ़ी है, ठीक है। आइडियल गैस क्या होता है, उसके एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 4 मार्क्स की थ्योरी तुम लोगों को आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो बहुत बेसिक था, ये नहीं, उसको हम प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह के टर्म में, डेंसिटी वगैरह के टर्म में, अलग अलग टर्म्स में वीआरएमएस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो, तो पढ़ लेना इसको अच्छे से।